Hello guys, how are you? I hope you are all fit and fine. CNC and ऑटोमेशन सब्जेक्ट में हम पार्ट प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जीरो पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट। आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जीरो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट होता क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने पहले लेथ CNC मशीन पे आपको प्रोग्रामिंग बताई है, आगे उसमें हम मिलिंग मशीन पे चलेंगे तो मिलिंग मशीन में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जीरो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो चलिए इसमें हम आपको डिफरेंस और ये होता क्या है ये बता देते हैं। तो इसमें एक होता है मशीन जीरो, यानी कि आपको एक, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से लिखी जाती है, तो उसमें आपको पहले एक जीरो पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, यानी कि पूरा का पूरा एक ओरिजिन, एक मूल बिंदु जहां से आप पूरी पूरी कोऑर्डिनेट, आपका निर्देशांक स्टार्ट होता है। तो उसमें आपको एक होता है मशीन जीरो, यानी कि मशीन शून्य बिंदु। मशीन जीरो पॉइंट इज द origin of the coordinate measuring system of machine। पूरे मशीन का ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु, पूरे मशीन का मूल बिंदु ये जो कि आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आपका कोई मशीन है तो पूरे मशीन का एक मूल बिंदु होगा जहां से पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाएगा कि एक्स वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो वो एक फिक्स होगा जो हर किसी हर किसी मशीनिंग के लिए आपको एकदम स्थिर पाया जाएगा। तो मशीन जीरो पॉइंट क्या हो गया, आपका फिक्स रहेगा, जो कि हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो कोऑर्डिनेट बताएगा कि आप कहाँ किस कोऑर्डिनेट में गए हैं, एक्स में कितना चले हैं, वाई में कितना चले हैं, जेड में कितना चले हैं। ठीक है, तो ये एक होता है मशीन जीरो पॉइंट। आपको दिखा दे रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे पूरा का पूरा आपने लेथ मशीन बनाई है, तो लेथ मशीन में आप देखते होंगे चक होता है। ठीक है, तो वहीं से आपका पूरा पूरा फिक्सिंग और सारी मशीनिंग का स्टार्ट होता है। तो ये एम जो है वो आपका मशीन जीरो है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका पूरा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट यहीं से रेफरेंस किया जाता है, यहीं से संदर्भित रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से फिक्स रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, और यहीं पे आपका जीरो जीरो होगा, यहाँ से आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट जो है वो लिया जाएगा, जिसमें आपका ये ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव हो जाएगा। हो सकता हो किसी मशीन में, जैसे अगर मिलिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो यहाँ कॉर्नर पे हो तो यहाँ से लिया गया हो। ठीक है, तो वो एक फिक्स पॉइंट होगा जहाँ से पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट लिया जाए कि हाँ यहाँ से रेफरेंस लें तो वर्क पीस कहाँ पे लगी हुई है, टूल किस पोजीशन पे है, या फिर टूल को मूव करा रहे हैं आप मैनुअली भी करा रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक करा रहे हैं तो टूल किस पोजीशन पे है। तो ये सब कोऑर्डिनेट आपका मशीन जीरो रेफरेंस से पता चलेगा और ये आपका पूरा फिक्स रहेगा। एक फिक्स पॉइंट तो चाहिए ही जहाँ से आप रेफरेंस ले करके चल सकें, सारे कोऑर्डिनेट वहाँ से मेजर कर सकें। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपको इसका खास ध्यान रखना होगा क्योंकि आपका दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए हुए थे। एक होता है आपका एब्सोल्यूट होता है जो आपके एक फिक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लेकर के चलता है, और एक होता है इंक्रीमेंटल जिसमें आपका रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हैं। अब इंक्रीमेंटल में आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो ऐसे में क्या है कि एक ओरिजिन होना चाहिए जहां से आप उस रेफरेंस पॉइंट को भी डिटेक्ट कर सकें कि हाँ रेफरेंस पॉइंट अब यहाँ पे है। अब इसके बाद आप मूव कर गए यहाँ पे
हालांकि इंक्रीमेंटल में अब ये ओरिजिन का काम करेगा, लेकिन एक होगा जो पूरा मशीन जीरो, जो ये पहचानने में मदद करेगा सेंसर के जरिए कि आप एक्चुअली में हैं कहाँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग में पैटर्न जो होगा वो आपका इंक्रीमेंटल में यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे भी आप पॉइंट पे जाएंगे वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट है, ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक 0 पॉइंट होता है वर्क 0। ठीक है, यानी कि आपको जो वर्क है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पे भी आपको मशीनिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, मिलिंग करनी है, या फिर टर्निंग, टेपर टर्निंग, जो भी ऑपरेशन करने हैं, तो उसके लिए उस वर्क पीस के अकॉर्डिंग आप एक सेंटर पॉइंट, एक मूल बिंदु तय करेंगे। ठीक है, यानी कि कार्यखंड, यानी कि वर्क पीस जो होता है उसका शून्य बिंदु, जहां से आप मशीनिंग, जहां पे आप टूल ले जा करके फिक्स कर देंगे और वहां से आपका मशीनिंग स्टार्ट होगी। तो यानी कि वर्क पीस 0। ठीक है, यानी कि डाटम, डाटम से बोले तो आधार। ठीक है, ये आपका आधार है, यानी कि इसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका परिभाषित होता है एक ऐसा पॉइंट या लाइन या फिर सरफेस। ठीक है, एक ऐसा सरफेस या फिर लाइन या फिर एक बिंदु जो कि कंपोनेंट की ड्राइंग, ठीक है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ड्राइंग पहले करेंगे कि वो किस तरीके से ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये मेन ऑब्जेक्ट था, आपको इसे ड्रॉ करके कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना था, तो आप इसकी पहले ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो इस कंपोनेंट की ड्राइंग, ठीक है, कंपोनेंट ड्राइंग जो होती है, तो उस कंपोनेंट ड्राइंग में आपको कौन सा डायमेंशन लेके चलना है, कहाँ से रेफरेंस लेकर के चलना है। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक है, सर्कुलर है, सर्कुलर में आपको एक्सिस जो होता है, ठीक है, तो एक्सिस को लेकर के चलते हैं, यहाँ पे आपको रेफरेंस, ये लाइन हो जाएगी और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो यहीं से आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट जो होगा मूवमेंट के लिए आपका यहीं से स्टार्ट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, आपका एक तो होगा मशीन, पूरा मशीन होगा, वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट मशीन 0 कहलाती है, और एक होगा वर्क पीस 0, जहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट मशीनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी कि अगर वर्क पीस 0 आपका यहाँ पे फिक्स है पी पॉइंट पे, तो टूल आपका यहाँ पे आएगा, यहीं से टूल स्टार्ट होगा मूव करना। ठीक है, यानी स्लाइड भी, जो भी स्लाइड लगे हुए हैं, उस स्लाइड को टूल पोस्ट को मूव कराने के लिए वो सारे यहीं से स्टार्ट होंगे। तो आपको प्रोग्रामिंग के लिए कोऑर्डिनेट यहाँ से लेना होगा, ये आपका P00 हो जाएगा। तो ये होता है आपका वर्क पीस 0 पॉइंट। ठीक है, यानी कि वर्क पीस यानी कारखंड शून्य या फिर डाटम यानी कि आधार। ठीक है, जो भी ड्राइंग बिंदु, ठीक है, ड्राइंग पर वो ऐसा बिंदु या रेखा या फिर सतह होगी, ठीक है, जिसमें आपके सारे के सारे आयाम यानी कि डायमेंशन जो होते हैं वो रेफरेंस के तौर पे संदर्भित किए जाते हैं। ठीक है, यानी स्लाइड की गति हो गई, जिससे आपका पूरा का पूरा निर्देशांक मशीनिंग के दौरान यहाँ से चलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले प्रोग्रामिंग में भी आपको दिखाया हुआ है कि मैंने अपने सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग अपना 0 पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ड्रिलिंग के लिए मैंने शिफ्ट कर लिया कि क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था तो उसके हिसाब से शिफ्ट करना, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका एक वर्क 0 पोजीशन होगा और एक होगा आपका पूरा इंटायर मशीन के लिए फिक्स पॉइंट। ठीक है, यानी कि कहाँ पे आपका वर्क पीस लग रहा है, कहाँ पे आपका टूल है, इन सब की पोजीशन की जानकारी आपको मशीन 0 से पता चलेगी। और वर्क पीस 0, वर्क पीस को कटिंग करने के लिए आपको एक 0 पॉइंट से टूल को लेकर के चलना होगा, तो वो आपका पी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो वो आप 0 0 हो गया, ये बाय डिफॉल्ट
हर CNC मशीन के लिए फिक्स होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर CNC मशीन के लिए फिक्स होता है और इसे चेंज किया जा सकता है अपने इच्छानुसार। तो एक आपको जैसे इसमें दिखा रहे हैं, ये आपका वर्क पीस है। तो मान लेते हैं ये एक सिंपल सा वर्क पीस है लेथ के लिए। तो ऐसे में इस पॉइंट, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट आपका W है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जो भी सर्कुलर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो टर्निंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट आपका उसका सेंटर होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे सेंटर रहेगा और यहाँ से ही आपकी मशीनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो टूल को आपको पहले यहाँ से आपको लेकर करके जाना होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से कटिंग करते हुए आपको इस तरीके से पूरा टर्निंग करनी होगी। तो ये आपका वर्क 0 हो गया। बात करते हैं अब जीरो शिफ्ट की। मान लीजिए आपने कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है काफी। अब उसके लिए जो भी एक्सिस डिसाइड किया हुआ था पहले से, वर्क 0 पॉइंट, मान लीजिए आपको वहां से नहीं करना चाह रहे हैं स्टार्ट कटिंग। आपके लिए सिंपल है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें। कोई आपका पॉइंट है Q, आप यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मशीन में एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना ओरिजिन जो है वर्क पीस का, उसे शिफ्ट कर दें। शिफ्ट करके आप उसे यहाँ तक ले आएं, ठीक है। और यहाँ से आप कटिंग स्टार्ट करें जैसा भी आपको कटिंग करना है। तो ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, जो भी आपको शून्य बिंदु को खसकाने के लिए। तो ये फैसिलिटी जो होती है वो मशीन टूल 0 पॉइंट है, ठीक है। उसके रेफरेंस में आपको वर्कपीस 0 पॉइंट को शिफ्ट करना है, ठीक, एनी पोजीशन पे, ठीक है, विद इन द प्रोग्रामेबल एरिया, ठीक है। जो भी आपका प्रोग्रामेबल एरिया है, ठीक है, तो उसमें आपको शिफ्ट करना हो गया। कहाँ से आपको ये 0 पॉइंट या डाटम फिक्स करने पे आपको सिंपली प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए, जिससे कि आप मशीनिंग आसानी से कर सकें। जैसे कि जैसे ये है पूरा का पूरा आपका मशीन का पूरा एरिया है। यहाँ पे आपका मान लीजिए मशीन 0 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट डिसाइड किया जा रहा है कि इधर आपका y एक्सिस है, इधर आपका z x एक्सिस है, ठीक है, और z एक्सिस है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक फिक्स पॉइंट पूरे मशीन के लिए, मशीन 0 है। यहाँ से आपका पूरा कोऑर्डिनेट लिया जाएगा। यहाँ से आपका ये होगा आपका, मान लीजिए 5,5 है, तो 5,5 पे आपका यहाँ पे वर्कपीस है। तो वर्कपीस के लिए 0 पॉइंट ये है। अब मान लीजिए यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ से ना स्टार्ट करके हम यहाँ कहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, y को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर और x में भी शिफ्ट करना है तो x में भी शिफ्ट कर लिया, हम यहाँ पे ले आए। अब यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे जैसा भी हमें करना है। तो ये एक फैसिलिटी है कि हम वर्कपीस में जैसा भी कटिंग करना है तो हम उसको शिफ्ट कर सकें। मान लीजिए जैसे यहाँ पे है वर्कपीस के लिए वर्क 0 पॉइंट, हमें यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से करना है। जैसा कि आपको एक पिछले प्रोग्राम में बताया था, हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, तो यानी कि वो पहले आपको शिफ्टिंग करनी होगी, ठीक है। और शिफ्टिंग कैसे करेंगे, कैसे मैनुअली करेंगे या फिर ऑटोमेटिक करना है। तो ऑटोमेटिक करना है तो उसे कमांड देना होगा, ठीक है। तो कमांड देने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक मशीन 0 पॉइंट के रेफरेंस में आप मान लीजिए ये आपका 5,5 है, तो आप इसको शिफ्ट करके लाएंगे यहाँ पे, टूल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे शिफ्ट करके लाएंगे। यानी कि आपका 5 कामा मान लीजिए आप 2 पे लेके आ रहे हैं, तो ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट अब यहाँ पे ले आए और इसको हमने
कोड G92 जो आपका G90 जो होता है, तो उसमें आपका उस कोड के जरिए आपका इसको 00 पे सेट कर देंगे और यहाँ से आप मशीनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से शिफ्टिंग हो गई, यहाँ से हमने यहाँ पे ले आया। तो ये फैसिलिटी सारी CNC मशीन में होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ से रहता है। कई लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रीफर करते हैं कि जैसा मशीन में सेटिंग दी गई है वहीं से स्टार्ट करें, तो यहीं से कई लोग स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्रामिंग को। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अगर सिंप्लिसिटी और करनी है तो आप हो सकता है कि आप उसको शिफ्ट कर लें। मैनुअली शिफ्ट करना है तो आप यहाँ पे लेकर के आए और यहाँ पे 00 फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से आप पूरा मशीन 0 शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के हैं। आपको एक बार अगर 0 शिफ्ट कर लिया, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर सही नहीं रहा तो आपकी पूरी मशीनिंग खराब हो सकती है। तो कोऑर्डिनेट को प्रॉपर तरीके से, सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि आप कोऑर्डिनेट को पहले फिक्स करें, किस तरीके से कोऑर्डिनेट फिक्स कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लें कि उसे कहाँ किस कोऑर्डिनेट में मूव करना है। अगर वो गलत है तो फिर आपकी पूरी मशीन खराब परफॉर्मेंस देगी। तो ये आपका पूरा 0 शिफ्ट है। तो इस तरीके से आपका मशीन 0 और वर्क 0 और वर्क 0 और मशीन 0 में आपको शिफ्टिंग करनी है तो 0 शिफ्ट एक फैसिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इस सुविधा के जरिए आप प्रोग्रामिंग के लिए जो कोऑर्डिनेट्स निर्धारित करना चाहेंगे तो वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम मिलिंग ऑपरेशन पे चलेंगे। उसमें हम किस तरीके से मिलिंग के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसमें ऑफसेट भी होते हैं, तो उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।